आगे बढ़ेंगे, बड़वारा सीट पर आएंगे। अभी बड़वारा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने धीरेन्द्र सिंह को मैदान में उतारा और कहा जाता है कि कांग्रेस विधायक को मात देने परिवार के ही सदस्य को मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस ने विजय राघवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। 2018 में विधायक का चुनाव बड़े अंतर से ये जीते थे। क्या कहता है बड़वारा सीट का समीकरण? बड़वारा सीट को अगर देखें तो ये रिजर्व सीट है और अगर आप कांग्रेस के बहुत सारे और भी कैंडिडेट जो 2018 में चुनाव जीते अगर आप देखें तो बहुत ही कम, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। कोई 12,000, कोई 13,000, कोई 15,000, कोई मैक्सिमम 18,000 वोटों से जीते। परंतु बड़वारा की ये जो सीट है इसमें 21,000 वोटों से कांग्रेस जीती थी। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जाता है कि ये जो आदिवासी बेल्ट है, बहुल इलाका है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जोर पकड़ा है, वहां पर बीजेपी कमजोर हो रही है। और भी सीटों पर अगर आप देखें तो भले ही वो बाद में इसी आसपास के क्षेत्रों के लोग बीजेपी पे चले गए या व्हाटएवर जो भी हुआ, पर कांग्रेस का है। धीरेन्द्र सिंह जो कि इनके बीजेपी ने एक नया पत्ता, सबसे पहली जो लिस्ट बीजेपी की जारी हुई उसमें कहीं ना कहीं धीरेन्द्र सिंह जी का नाम भी था। तो इसका मतलब धीरेन्द्र सिंह जी को उन्होंने तैयार किया है कि कैसे भी करके इस सीट को वो बीजेपी अपने कार्ड में शामिल कर ले। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है। टफ है क्योंकि 21,000 का जो वोट का जो अंतर है उसे आपको -21 से बीजेपी को शुरुआत करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल, देखना दिलचस्प भी होगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर से मैदान में आ पाती है या नहीं आ पाती, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ेंगे, विजय राघवगढ़ सीट पर जाएंगे। विजय राघवगढ़ सीट पर शैलेंद्र मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी ने संजय पाठक को मैदान में उतारा और कहा जाता है कि पाठक परिवार की ये परंपरागत सीट मानी जाती है। पिता के बाद बेटे संजय सिंह भी यहीं से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और कांग्रेस ने नीरज बघेल को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है और